मैं यही बोल रहा था कि आज के क्लास में हम देख रहे हैं कि एरे पीएचपी का एरे, क्योंकि कोई भी डायनेमिक वेबसाइट बनाने में एरे का बहुत बड़ा रोल है। बिना एरे के हम डायनेमिक वेबसाइट बना ही नहीं सकते, क्योंकि हम जब भी डायनेमिक वेबसाइट बनाएंगे हम वहां पे ऐसा जरूर करेंगे कि हम अपना डेटाबेस का सारा डेटा ला करके उसको हम फ्रंट एंड पे दिखा रहे हैं। किसी भी डायनेमिक वेबसाइट पे ऐसा जरूर कहीं ना कहीं होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सेक्शन ऐसा जरूर बनाओगे जहां पे तुमको डेटाबेस का सारा डेटा ला करके यूजर को दिखाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे तो तुमने अगर अपने डेटाबेस में 100 प्रोडक्ट्स रखा है, तो तुमको उन 100 प्रोडक्ट को ला करके उन 100 प्रोडक्ट को ला करके तुम्हें फ्रंट एंड पे दिखाना होगा। तो उन 100 प्रोजेक्ट को दिखाओगे कैसे? तो तुम्हें तुम्हें लाने के लिए तो तुम्हें क्वेरी पता है, हमने एसक्यूएल में लाने के लिए क्वेरी पढ़ा है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा टेबल नेम, ये करेगा सारा डेटा ले आएगा। बट उसको हम फ्रंट एंड पे भेजेंगे कैसे? तो उसको फ्रंट एंड पे भेजने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उन सारे डेटा को हमको एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो आएगा बेसिकली स्ट्रिंग, लेकिन हम स्ट्रिंग को दिखा नहीं सकते हैं, तो हमको उसको बेसिकली एक एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हम एरे को पार्स डाउन करके हम दिखाएंगे। तो ये तरीका होता है। इस कारण एरे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तुम्हारा डायनेमिक वेबसाइट डेवलपमेंट में। तो कोशिश करना एरे को समझने का। हम आज की क्लास में यही देख रहे हैं कि एरे क्या होता है और कैसे हम एरे के साथ डील करते हैं। देखो पीएचपी की एरे क्या होती है, और एरे इसमें मल्टीपल टाइप्स के एरे होते हैं। नॉर्मली तुमने 1D एरे 2D एरे पढ़ा होगा, बट यहाँ एरे अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे तुमने नाम नहीं सुना होगा इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे तो सुने होगे बस, बट आज तक तुमने एसोसिएटिव एरे का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि एसोसिएटिव एरे सिर्फ पीएचपी में होता है, इससे पहले कहीं नहीं होता है। तो एरे होता क्या है पहले वो देखते हैं। पता है फिर भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि देखो एरे क्या है। पीएचपी एरे इज एन ऑर्डर मैप कंटेन वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ की। अब यहाँ क्या है, एरे नॉर्मली हम लोगों ने एरे यही पढ़ा है कि एरे हमारा क्या है, हेटरोजीनियस डेटा टाइप का कलेक्शन है। होमोजीनियस, सॉरी, होमोजीनियस की सेम टाइप के डेटा का कलेक्शन होता है एरे, जिसका एक नाम होता है। बट पीएचपी के केस में एरे हमारा क्या होता है, एक मैप होता है, एक ऑर्डर मैप होता है, जो क्या करता है की वैल्यू को स्टोर करता है। उस पीएचपी के केस में एरे क्या होगा, हर एरे का कुछ की होगा, एरे में हर एक एलिमेंट का कुछ की होगा और उसका वैल्यू होगा। तो पीएचपी के केस में हम एरे को एक ऑर्डर मैप कहते हैं, कि जहां पे हर एक की कुछ वैल्यू को कंटेन करेगा। इट इज यूज टू होल्ड मल्टीपल वैल्यू ऑफ सिमिलर टाइप इन ए सिंगल वेरिएबल। ये क्या करता है, मल्टीपल टाइप के वैल्यू को सिंगल वेरिएबल में स्टोर करता है। एडवांटेज क्या है हमको कि पीएचपी एरे, एडवांटेज क्या है कि हमको मल्टीपल वेरिएबल को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है कि हम एरे के थ्रू एक सिंगल लूप से एरे के सारे एलिमेंट को ट्रांसवर्स कर सकते हैं, और हमने अभी देखा है कि वो लूप फॉर ईच लूप है, कि हम एक सिंगल फॉर ईच लूप से हम मल्टीपल एरे के सारे एलिमेंट को ट्रांसवर्स कर सकते हैं। तीसरा कि हम एरे के एलिमेंट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये हमारा एडवांटेज है। अब पीएचपी में एरे होती कितनी टाइप की है? नॉर्मली अगर तुमने सी पढ़ा होगा या अगर सी प्लस प्लस में पढ़े होगे एरे, तो वहां नॉर्मली तुमको दो टाइप का एरे मिला होगा, 1 डायमेंशनल एरे एंड 2 डायमेंशनल एरे। जिसको 2 डायमेंशनल एरे को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, 1D एरे को तो 1D एरे का है, बट 2D एरे को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। बट पीएचपी में एरे 3 टाइप की होती है। पहला इंडेक्स एरे, पहला जो होता है वो इंडेक्स एरे होता है। दूसरा होता है हमारा एसोसिएटिव एरे, दूसरा हमारा एसोसिएटिव एरे होता है, और तीसरा मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। एरे हमारा 3 टाइप का होता है। इंडेक्स एरे क्या हुआ, तो इंडेक्स एरे एक ऐसा एरे होता है जो क्या करते, जो हम लोग नॉर्मली अभी तक यूज करते आए थे, जो तुम लोग सी में बनाते थे उसको हम इंडेक्स एरे कह सकते हैं, क्योंकि उसमें हर एक एलिमेंट जो होता था किसी न किसी इंडेक्स पे स्टोर होता था। हम जो अभी तक एरे बना रहे थे सी में, सी प्लस प्लस में, वहां पे हर एक इंडेक्स पे कोई एलिमेंट रहता था। 0 इंडेक्स पे एक एलिमेंट है, 1 इंडेक्स पे एक एलिमेंट है, तो उसको हम इंडेक्स एरे कहेंगे।
और हमको पता है कि एरे का इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, और इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, नंबर स्ट्रिंग को कर सकते हैं। तो जितने भी पीएचपी के एरे होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको बाय डिफॉल्ट कुछ इंडेक्स असाइन होता है। ये कैसे होता है कि या तो हम डायरेक्ट ऐसे क्रिएट किए और नहीं तो हम ऐसे असाइन किए। अगर हम इस वे से भी हम एरे क्रिएट कर रहे हैं, इस वे से भी हम एरे क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे समर को इंडेक्स 0 मिल रहा है, विंटर को इंडेक्स 1 मिल रहा है, स्प्रिंग को इंडेक्स 2 मिल रहा है, ऑटम को इंडेक्स 3 मिल रहा है। तो यही तरीका है, देखो यहाँ भी वही चीज है, प्रिंट आउट किया। यहाँ एक और एरे होता है जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव एरे, और यही एरे हमारा सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इंडेक्स एरे डायनेमिक वेबसाइट डेवलपमेंट में इंडेक्स एरे हमारा रोल नहीं प्ले करता है। मैं पहले बता दूं, डायनेमिक वेबसाइट के डेवलपमेंट में हमारा इंडेक्स एरे कभी नहीं रोल प्ले करता है, हमारा यही रोल प्ले करता है एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे ही हमारा डायनेमिक वेबसाइट डेवलपमेंट में रोल प्ले करेगा। ये तुम अभी देखोगे कि कैसे, हम आगे देखेंगे कि कैसे हम एक स्ट्रिंग्स जो डेटा हम कॉल कर रहे हैं माइस्क्यूएल से, उसको हम एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके लिए मेरे पास फंक्शन होता है mysqli अंडरस्कोर फेच एरे, या mysqli अंडरस्कोर फेच एसोक करके फंक्शन है, जो क्या करेगा, मेरे जो एसक्यूएल की क्यूरी होगी, जो डेटा को रिटर्न कर रही होगी, उसको ये एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारा डायनेमिक वेबसाइट डेवलपमेंट में एसोसिएटिव एरे ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। क्लियर है सभी को? एरे बनता कैसे है? इंडेक्स एरे तो हमको पता है कि इंडेक्स एरे कैसे बनता है, कि वहां पे हम नॉर्मली इंडेक्स एरे में हम क्या किए कि नॉर्मली हर एक एलिमेंट स्टोर किए और हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स है, तो इंडेक्स एरे। एसोसिएटिव एरे बनेगा कैसे? तो ये देखो बनता कैसे। इसमें क्या होगा, हर एक अति का तुमको वैल्यू का कुछ ना कुछ की होगा। जैसे यहाँ क्या है, यहाँ पे हमने एक सैलरी का एरे बनाया, एक सैलरी है उसका एरे बनाया डॉलर सैलरी करके। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो डबल इन्वर्टेड कॉमा सोनू, फिर इक्वल टू ग्रेटर दैन, ये एरो टाइप का सिंबल है। अगर तुमने सी में पढ़ा होगा, सी में भी अगर तुम पढ़े होगे तो इसको कहा जाता है सिंगल, वहां होता था सिंगल डैश और एरो, बट इस टाइप का थोड़ा मिलता जुलता वहां भी था। सी में अगर तुमने ध्यान से अगर मेंबर्स ये स्ट्रक्चर अगर तुमने पढ़ा होगा, तो वहां भी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता था, डैश और ग्रेटर देन, जिसको हम कहते थे मेंबर वेरिएबल, उसको स्ट्रक्चर ऑपरेटर कहते थे, या मेंबर ऑपरेटर कहते थे, कि जिसके थ्रू हम क्या करते थे कि किसी भी स्ट्रक्चर के नॉर्मल मेंबर्स को एक्सेस करते थे। तो ये मिलता जुलता यहाँ भी है क्या, डबल इक्वल टू, और ये एक एरो है, और ये एरो क्या करेगा, इस एरो के पीछे क्या रहेगा, हमारा की रहेगा। इस एरो के पीछे की रहेगा, जैसे मान लो नेम, और नेम या ऐसे लिखो नेम 1, और नेम 1 इस एरो के बाद उसका वैल्यू रहेगा। इस एरो के बाद वैल्यू मान लो नेम 1 मैंने जैसे अभी हमने ऊपर जो रखा था अतुल, फिर इसके बाद दूसरा मान लो, फिर इसके आगे जाएगा दूसरा वैल्यू नेम 2, नेम 2 में मान लो इसमें जाएगा राहुल। तो यहाँ देख रहे हो कि एरे जो बन रहा है, तो एरे में सिर्फ एलिमेंट्स नहीं जा रही है, बल्कि उसके साथ साथ एक की भी जा रही है, और इन दोनों के बीच में हमारा ये इक्वल टू और ग्रेटर डैश का सिंबल है, जो एक एरो टाइप का काम कर रहा है, एरो सिंबल टाइप का। तो ये होता है एक एसोसिएटिव एरे, जहां पे हमारा एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो की वैल्यू के पेयर में स्टोर होते हैं। तो नॉर्मली डेटाबेस में भी ऐसा ही होता है तुम्हारा। डेटाबेस से भी जब तुम निकालते हो ना डेटा, तो वहां भी तुम देखोगे कि हर एक अधिक में वहां डेटा कैसे आएगा, वहां डेटाबेस से जब डेटा तुम निकालोगे तो वो डेटा कुछ ऐसे आता है, रो 0, सॉरी ऐसे नहीं। अगर मान लो तुम एक डेटा नेम, एक डेटाबेस का एक कॉलम है जिसका कॉलम का नाम नेम है मेरा,
डेटाबेस का एक कॉलम है जिस कॉलम का नाम नेम, एक टेबल है डेटाबेस में, और उस टेबल में एक रो है, टेबल में एक कॉलम है। मेरा डेटाबेस है, कोई भी डेटाबेस है, उसके अंदर एक टेबल है और उस टेबल के अंदर एक कॉलम है जिस कॉलम का नाम क्या है, नेम। तो अब इस नेम नाम के कॉलम से हम अगर डेटा निकाल रहे हैं तो मेरा डेटा किस फॉर्म में आएगा, वो ऐसा आएगा, नेम 0, नेम 0, और इस पे उसका वैल्यू आएगा, मान लो नेम 0, मान लो अतुल, ऐसे आ गया। या ऊपर वाले को ही हम कन्वर्ट करते हैं इसी को, चलो ये आएगा कुछ ऐसा, नेम 0 अतुल, नेम 1 राहुल, ऐसा करके वो डेटा निकाल करके देगा हमको। तो यहां भी तुम देख पा रहे हो कि की वैल्यू पेयर में फॉर्म होता है। तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव एरे। क्लियर हुआ? और मल्टी डायमेंशनल एरे तुम्हारा वही होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे का वही काम है। ये समझ पाए सभी कोई?